नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और एज यूजुअल इंट्राडे लेवल पे भी बात करेंगे। साथ में आज ब्रेथ एनालिसिस के साथ साथ ऑल एसेट क्लास और आज हम कुछ स्टॉक ऐसे देखेंगे जहां पे लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 51 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 385 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। तो क्या ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में रहेगा? तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रेथ निफ्टी, उसके बाद ईओडी चार्ट बाद में आएंगे। ब्रेथ का अगर हम चार्ट देखें तो यहाँ ऐप में आए आर जोन में और यहाँ पे ब्रेथ चार्ट निफ्टी 50 का हम देखते हैं और स्कैन की। सो ये 1% ब्रेथ इंडिकेट करते हैं कि इस ग्रुप के कितने परसेंट स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ 8 सिंपल। तो कल का जो ब्रेथ था वो अराउंड 90 था और आज 82 है। देखिए भले ही मार्केट आप अगर इतना अगर देखेंगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट अगर देखा जाए तो बहुत कुछ खास किया नहीं। और हम जब अगर इस समय जब था जब अराउंड ब्रेक जो है 9800 हुआ था तो उस समय हमने क्या पता कि पॉसिबिलिटी है कि प्राइस करेक्शन है या टाइम करेक्शन। तो ये जो हो रहा है ये सॉर्ट ऑफ टाइम करेक्शन। क्या हो रहा है कि निफ्टी ऊपर में है, गैप अप ओपन होता है, फिर से नीचे क्लोज होता है। बिकॉज आप देखिए ओपन के नीचे ही हमेशा सब रेड कैंडल है मोस्टली, यानी 8 में से 8 ट्रेडिंग सेशन में से 7 ट्रेडिंग सेशन रेड कैंडल, मतलब ओपन जो हुआ है उसके नीचे ही क्लोज हुआ। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो ब्रेक जो है वो कूल ऑफ हो रहा है। मतलब क्या है, अगर ये जैसे 82 हुआ फिर 75 हो गया और यानी इस तरह 75 के नजदीक अगर आ जाता है, कूल ऑफ हो जाता है और फिर अगर ब्रेकआउट होता है तो वो एक इंटरेस्ट है। अब यहां पे बैंक इंडेक्स भी हम देख लेते हैं कि क्या बैंक इंडेक्स में कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं। आई थिंक नहीं होना चाहिए बिकॉज 100 ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। यस, तो ब्रेथ अभी भी 100 है, कल भी 100 था, ब्रेकआउट भी हुआ है, बट क्या ये सस्टेन होगा नहीं होगा ये वक्त बताएगा। बट ब्रेक जो दिखा रहा है निफ्टी का कूल ऑफ होना ये एक अच्छी साइन है, कूल ऑफ हो रहा है। अब ऑल एसेट क्लास की अगर हम बात करते हैं तो ऑल एसेट क्लास में निफ्टी 50 नियर टू डीए स्मार्ट जोन, यानी उसके ऊपर जैसे अगर ब्रेक करता है तो ये क्लियर इंडिकेशन रहेगा कि अब फिर से फर्दर अपसाइड मूवमेंट। हाँ, वैसे ही अगर जैसे गोल्ड अगर अपॉन निफ्टी 50 और जीएस कंपोजिट यानी बॉन्ड अपॉन निफ्टी 50 और करेंसी अपॉन निफ्टी 50 जो कि यूएसडी आईएनआर अपॉन निफ्टी 50, ये आरएस चार्ट अगर अंडर परफॉर्म कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबिलिटी इक्विटी मार्केट के लिए एक गुड साइन है। अब आते हैं ईओडी चार्ट पे और एंड ऑफ द डे में चार्ट सेटअप क्या है। तो देखिए चार्ट सेटअप में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है जो कल था, यानी चार्ट सेटअप अभी भी बुलिश है और कोई फॉलो थ्रू वो आपका इंटरेस्टिंग है। कॉलम रिवर्सल जो वैल्यू है यानी सीआर 23,480 के नीचे अगर क्लोज होता है तो कॉलम आपका रिवर्स हो जाएगा। अब निफ्टी बैंक में अगर 0.15% तो यस 100% फुल फॉलो थ्रू हो गया है, बाई सेल बाई यानी बुलिश ब्रॉडनिंग भी हो गया है। फॉलो थ्रू के लिए यानी कॉलम रिवर्सल जो है 51,470 के नीचे अगर क्लोज होता है तो ये कॉलम रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो दैट विल बी एन इंटरेस्ट। अब बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी का कि क्या इंडिकेशन फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस नहीं, यानी बहुत बड़ा कुछ ये नहीं हो रहा है। आप देखिए साइडवेज ही मूव है। एक चीज इंटरेस्टिंग मुझे क्या दिख रहा है, अभी ये अगर 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, इससे अगर ये ब्रेक अगर होता है यानी जो लेवल है डबल टॉप बाई का 23,635 के ऊपर अगर जाता है तो दोस्तों पॉसिबल है ये 777 और 930। अब ये एस्टैब्लिश्ड काउंट था,
अभी जो दूसरा जो काउंट जो मुझे दिख रहा है ये एक डाउन साइड, मतलब मार्केट जो है आइदर भी जा सकता है। अगर ये 23,635 के ऊपर अगर क्लोज हो यानी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट अगर आता है तो पॉसिबल ये काउंट होगा। अब अगर डाउन साइड अगर आता है डी स्मार्ट लाइन जो कि 23,440 के नीचे तो पॉसिबल ही होगा। अब ये 23,440 के नीचे अगर यहीं से आता है तो एक्टिव होगा। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर यानी 23,650 660 के ऊपर अगर निकल जाता है तो ये काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा। गॉट इट। और अगर 440 चला जाता है तो ये काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब 440 के नीचे अगर आ जाता है तो अपसाइड काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा, और 660 के ऊपर अगर चला जाता है तो आपका यानी इसका हाई जो 658 है तो 660 के ऊपर अगर चला जाता है तो आपका डाउनसाइड काउंट इनवैलिडेट हो जाएगा। क्लियर? सो ओवरऑल अभी भी डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में ट्रेड हो रहा है। बैंक निफ्टी का बात करते हैं, और बैंक निफ्टी का 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लियर अप ट्रेंड में है। बुलिश एबीसी, अगेन ये बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है। अपसाइड काउंट तो अच्छा खासा यानी 22,620 ये भी काउंट ओपन है आपका। क्या ये भी क्लस्टर ऑफ काउंट? यस। सो 620, 830 और 159, 284 ये सभी काउंट ओपन है। प्राइस अगर कल यानी कल के अगर हाई के आज के हाई के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल एक मूव आपको मिल सकता है। डी स्मार्ट लाइन का लेवल है 50,850 के नीचे अगर जाता है तो ही आपको। अब फटाफट निफ्टी का इंट्राडे लेवल की बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे लेवल ये फ्यूचर का है। फ्यूचर में 23,670 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, 23,450 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। सेटअप बुलिश। आपका बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का 51,850 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी, 51,200 के नीचे आपका बेरिश अपॉर्चुनिटी। फिर निफ्टी का जो लेवल है 23,125 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और 22,780 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। अब सेंसेक्स का यानी 5 टाइम्स 7 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी और 77,100 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। गोल्ड के लेवल की बात करते हैं। गोल्ड 70 ये जो रेंज था आपको याद होगा कि जब हम बोल रहे थे कि ये एक विप्स ऑफ फेज है, रेंज बाउंड है। अब अगर 72,250 के ऊपर अगर जाता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी, और वो कहां तक जा सकता है तो इस लेवल में यानी 72,780 और 73,360 तक। 71,650 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी रखना चाहिए। सिल्वर की बात करते हैं, और सिल्वर का जो कल का जो लेवल था 89,350 के ऊपर बुलिश अपॉर्चुनिटी और काफी अच्छा मूव दिया जो कि 91,480 तक। अभी भी बुलिश ही है, लेकिन क्या कौन से लेवल 91,100 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी और 90,200 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये रहा आपका इंट्राडे का लेवल। अब बात करते हैं स्टॉक जो कि इंटरेस्टिंग दिख रहा है, और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे ऐप में आएंगे अर्जुन में, और प्राइस स्कैनर, और लॉन्ग टर्म के लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं। यानी लॉन्ग टर्म मतलब जो हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट किया है। तो लेट से निफ्टी 750 हमने ये सिलेक्ट किया, और मल्टी कॉलम ब्रेकआउट जो अगर आप सिलेक्ट करते हैं मल्टी कॉलम बुलिश ब्रेकआउट, बॉक्स साइज हम चेंज करके 3% कर रहे हैं और स्कैन करते हैं। सो ये इंडिकेट करता है कि मल्टी कॉलम ब्रेकआउट है। सो हो सकता है कि ट्रिपल टॉप हो, डायगोनल ट्रिपल टॉप हो, क्वाड्रपल बाई हो, ये सब हो सकता है पॉसिबिलिटी। वैसे स्टॉक का ये एक लिस्ट देता है। तो 750 हम ग्रुप पे निफ्टी 750 के स्टॉक के ग्रुप पे रन किया। दोस्तों ये स्टॉक हम रन करने का मतलब ये नहीं है कि आप अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तभी तो ही आप इधर ध्यान देना है। देखिए आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो ना, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे अगर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। तो यहां पे ये 3 स्टॉक अभी तक आया है, जो कि 3-4 स्टॉक जहां पे लॉन्ग टर्म के लिए जो यानी हायर टाइम फ्रेम आप बोल सकते हो, तो जहां पे रिस्क जो है ये आपका 17% 18% का रिस्क जरूर है।
लोअर टाइम फ्रेम पे आप उसको अगर कोई फॉलो थ्रू मिलता है तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, नॉट ए। तो दीपक नाइट्रेट MHRIL जो कि होटल इंडस्ट्री से आता है, दीपक नाइट्रेट केमिकल से आता है, और अगर आप देखें केमिकल और फर्टिलाइजर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। CUB बैंक्स और ब्लू जेट, ये जो चारों स्टॉक जिसपे आपको नजर रखना चाहिए। अब इसके अलावा दो स्टॉक जो मुझे और इंटरेस्टिंग दिख रहा है, जहां पे धानुका, अभी अगर हम धानुका देखें तो जो स्टॉक है इवन 1% आप देखो 0.25% क्लियर अप ट्रेंड में, यहां पे बुलिश ABC ब्रेकआउट दिया है 1% के चार्ट पे। यहां जो ब्रेकआउट जो दिख रहा है मुझे 100% पूल फॉलो थ्रू का, और अपसाइड जो काउंट है, अगर हम क्लस्टर काउंट इस पे प्लॉट करते हैं तो 2100 का तो ये काउंट दिख रहा है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1530 दिख रहा है, तो धानुका पे जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। उसके अलावा जैन इरिगेशन है, बाकी जो फर्टिलाइजर जो भी सेक्टर है उसपे तो ऐसे भी आपका आज अपर सर्किट है, बट यहां आपको नजर रखना चाहिए। दीपक नाइट्रेट हुआ या RCF, ये सब फैक्ट, ये जहां पे मोमेंटम दिखा है, ये लास्ट 2 दिन से ने कवर नहीं किया था, लेकिन वहां पे मोमेंटम था चार्ट के हिसाब से। ओके, सो ये रहा है आपका आज का स्टॉक। अब बात करते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे, जहां पे हम कमेंट लेते हैं। तो आज हम देखिए जो कमेंट जो है, बहुत ज्यादा कमेंट हम नहीं ले पाएंगे, 2-4 ही कमेंट हम लेंगे। सो एक बार हम चैनल ओपन कर लेते हैं। Okay, so thank you so much Bank Nifty. Every day I am posting for this link in Facebook. रमेश जी, थैंक यू सो मच। आप अपने फ्रेंड को, यानी इससे आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप फ्रेंड को भी बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, सो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो कमेंट है, ओके, थैंक्स राजू फॉर एनालिसिस प्रोवाइड हेल्पफुल। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इंट्राडे TOI, देखिए अगर आप रेनको अगर चार्ट अगर आप यूज करेक्ट ब्रिक साइज ही आप पूछ रहे हैं तो 0.50 आप ब्रिक साइज आप यूज कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। अगर आपका एक्सपायरी डे अगर आप यूज करते हैं तो 1% आप यूज कर सकते हो एक्सपायरी डे के लिए स्पेशली। मोबाइल ऐप है जी इशू विद पैटर्न बटन विच इज सो रुद्र जी, ये जो है मे बी यानी 10-15 डेज में जो भी आपका मोबाइल का जो इशू जो आप बता रहे हैं कि पैटर्न प्लॉट करने में, वो सब फिक्स करने की हम कोशिश करते हैं, और आपके इस रिलीज में मिल जाएगा, डोंट वरी। सॉरी सपोर्ट टीम नॉट कंसीडर, लेकिन हम आपका कंसीडर कर रहे हैं रुद्र जी, डोंट वरी। Please make analysis video on candle chart. Okay, so candle chart is easy to understand. So ठीक है, देखिए हम जो स्टडी करते हैं यानी पॉइंट एंड फिगर, रेनको चार्ट, ये सब पे, और रही बात कैंडल्स का तो जरूर हम कैंडल्स पे भी हम इसको कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है थोड़ा हम ऐड करने की कोशिश करेंगे। ओके, one request, please add Sensex and BankX option for trade. It's not showing on trade point or June if possible. So already added है Sensex और BankX, आप जाके देखिए BFO ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे Sensex और BankX ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एक्सीलेंट लर्निंग राजू जी। ओके, अमित जी, क्वेश्चन रिगार्डिंग ऑल इंडेक्स चार्ट अपॉन Nifty 500. Okay, why do we analyze mid small Nifty 50 and a small cap 250 Nifty 50 and a small cap 250 upon Nifty 50 Nifty 500, and why not mid cap 150 upon Nifty 50 and a small cap 150 upon Nifty 50? So देखिए हम समझ गए, आपका कहने का ये कि जब हम यहाँ पे कल जो दिखाए थे सेफ चार्ट में अपॉन ऑल इंडेक्स अपॉन Nifty 50 हमने किया था। सो यहां पे आप देखिए हमने ऑल स्मॉल कैप अपॉन Nifty 50 लिया है, Nifty 500 अपॉन Nifty 50 और Nifty 400 अपॉन Nifty 50। मुझे ये जानना चाहिए था कि Nifty 50 के अगेंस्ट जितने भी सेक्टर है क्या आउट परफॉर्म कर रहे हैं या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं,
तो ये, और यहां पे आप देखिए निफ्टी मिड स्मॉल आज जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर यहां कंटिन्यूअस डबल टॉप बाई आता है तो आपको फोकस किधर करना है, निफ्टी मिड स्मॉल 400 पे, न कि निफ्टी 50 पे, बिकॉज निफ्टी 50 से ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, समझ गए। Nifty is going up, but Nifty breadth is declining. What we understand from this, does it indicate a bullish or bearish? So देखिए ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ की डाइवर्जेंस इंडिकेट कर रहा है, और डाइवर्जेंस इंडिकेट कर रहा है मतलब क्या है कि टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन पॉसिबल है। अगर ये वैसे ही चलते रहा और न्यूट्रल जोन में अगर आ गया और उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है ना, तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग। ठीक है सर, प्लीज सी फॉर ऑप्शन फॉर निफ्टी एंड बैंक। ठीक है ओके। सो बहुत सारे कमेंट है, 2-3 और कमेंट है। ब्रेथ ऑफ निफ्टी ऑटो 3%, 1% is 87. Both the value breadth of Nifty auto is oversold. Does that mean rally in Nifty auto is exhausted? So oversold नहीं, overbought. Okay. Should we sell at every raise? देखिए आप ऐसा ब्रेथ इंडिकेट ये नहीं करता है कि आप सेल करके सब कुछ बाहर हो जाओ, नहीं, ये इंडिकेट करता है कि क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेश पोजिशनल आपको अवॉइड करना चाहिए, यानी फ्रेश पोजिशनल लॉन्ग ना अवॉइड करना। हाँ, अगर आप पॉइंट एंड फिगर जो फॉलो कर रहे हैं तो डबल बॉटम सेल विल बी योर स्टॉप लॉस। डबल बॉटम सेल अगर जिस बॉक्स पे आप एंट्री किए और उस बॉक्स पे अगर डबल बॉटम सेल मिला तो देन एग्जिट, सिंपल। One question, Kirpa Lakhani ji, earlier candle and PNF chart. Okay, 5 minute used to move as per every tick. Since last few days, the candle formation happens and then price doesn't move. Okay, I have to constantly check price move or current market on the other software. Could you tell if there is any changes in desktop terminal? देखिए, अगर आप लेट से निफ्टी का ही अगर हम ओपन करते हैं तो आपको जो है यहां करंट मार्केट प्राइस आपको दिखते रहता है, हमेशा चेंज होते रहता है। ये वाला अगर आप ठीक है, डेली अगर आप देख रहे होंगे डेली, तो यहां पे करंट मार्केट प्राइस चेंज होते जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं है क्या कि आपको अदर टर्मिनल देखना है, 1 मिनट आप कर देते हैं तभी भी आपका सीएमपी आपको दिखेगा। अगर आपको चाहिए कि चलो हमको कैंडल भी देखना है और ये भी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर दिए, कैंडल जो भी आपको 5 मिनट विंडो टाइल वर्टिकल कर दो, कैंडल का भी चार्ट ओपन होते रहेगा, ये भी आपका चार्ट है। ठीक है, इट इज एडवाइजर टू प्लेस जीटीटी सेल ऑर्डर एज ए स्टॉप लॉस इन केस ऑफ नॉर्मल स्टॉक्स, बट व्हाट अबाउट निफ्टी बीज एज देयर वाइड फ्लक्चुएशन इन निफ्टी बीज इन ओपनिंग 50 मिनट और सो देखिए निफ्टी बीज आप जो बोल रहे हो, ये निफ्टी बीज का चार्ट हम ओपन कर रहे हैं, ये देखिए, और अगर हम इसको 5 मिनट करते हैं, ये जो आपको जो दिख रहा है यानी 9:15 का पूरा कैंडल है एग्जैक्ट, उसके बाद देखिए कोई फ्लक्चुएशन नहीं, ये वो भी 3 दिन पहले यहां पे ये 9:25 का यानी 15 यानी 9:15 से लेकर और 9 यानी 20 का पूरा का कैंडल है। तो ऐसा नहीं है, अगर प्राइस अगर गया तो आपका तो एग्जीक्यूट होगा ही ना, तो बेटर कि थोड़ा कुशन आप रखो या कुछ ऐसा। बट जीटीटी ऑर्डर के अलावा और मुझे ये तो नहीं समझ आया, बट जीटीटी ऑर्डर मेरे हिसाब से ये दैट विल बी अ गुड। अदरवाइज आप अगर स्टॉप लॉस का भी अगर हम परसेंटेज भी दे दिए, लेट से परसेंटेज, सो परसेंटेज भी कैलकुलेट तो प्राइस ही करेगा। आप बोले कि 5% करो, सो करंट जो यानी वहां से 5% वो कर लेगा उस समय और उसका जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर देगा। ठीक है, ओके। सो आरती इंडस्ट्री लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो चलो आरती इंडस्ट्री एक बार ले लेते हैं, और आरती इंडस्ट्री का चार्ट सेटअप बुलिश मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा महंगा, यानी 732 का ये काउंट ओपन है अभी एंट्री के लिए। फ्रेश एंट्री तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आप एंट्री ऑलरेडी किए हैं तो 655 आपका पैटर्न फेलियर लेवल है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो 680 आपका पैटर्न फेलियर लेवल।
दोस्तों, मंडे से ट्रेडर नेस्ट चालू हो रहा है, तो अगर आपने रजिस्टर कर लिया है तो जरूर हम मंडे से लेकर और फ्राइडे तक हम मिलेंगे आपके साथ, बात होगी लाइव। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जाके रजिस्टर कीजिए, डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक दिया रहेगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। बिकॉज वहां पे हम लोग लाइव में भी बात करने वाले हैं, ऑप्शन, फ्यूचर, इंट्राडे, पोजिशनल, ये सब पे थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे कि कैसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना है, ये सब पे बात करने वाला। और हाँ, आपका क्वेश्चन लेंगे, आपको अगर कुछ डाउट्स है उस पे चर्चा होगी, प्लस आप अगर किसी स्टॉक का, तो वहां पे ये सब पे डिस्कशन होगा। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जल्दी जाकर रजिस्टर कीजिए, बिकॉज मंडे से हम स्टार्ट करेंगे और मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपके साथ। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।